सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे यार लॉग के बारे में, लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ के बारे में, मतलब ऑल अबाउट लॉग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं लॉग हमारा, इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं। लॉग सपोज y इक्वल्स टू लॉग ए एक्स, है ना। इसका जनरल फॉर्मेट होता है लॉग लिखने का। अब जो हमारा, अब इसके डोमेन के बारे में बात, इसको हम एक और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा जो लॉग ए एक्स है, ये सपोज वाई के इक्वल है, तो जो हमारा एक्स है वो ए की पावर वाई के इक्वल होगा, है ना। जो ए होगा वो इधर बेस में चला जाएगा और वाई इसके पावर में चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका डोमेन देखते हैं। जो इसका डोमेन होता है, डोमेन जो होता है लॉग का, मतलब जो एक्स की वैल्यूज हम, डोमेन मतलब जो एक्स की वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, वो होता है डोमेन। तो हेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to infinity, है ना। और जो हमारा, ये हमारा डोमेन होता है। और यहाँ पे जो ए है, जो बेस वाली चीज है ए, यहाँ पे जो ए है ये, दिस शुड बी ग्रेटर देन, ए शुड बी ग्रेटर देन 0, और ए हमारा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इस सारी कंडीशंस इसकी डोमेन की। ठीक है, और हमारा जो रेंज होता है, अब इसका रेंज देखते हैं। जो रेंज है, रेंज होता है मतलब जो रेंज मतलब वाई की वैल्यूज, जो लॉग में हमने कुछ एक्स की वैल्यूज डाली, जो एक्स की वैल्यू डाली और क्या क्या वाई के आंसर आ सकते हैं, मतलब लॉग सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएंगे उनको हम रेंज कहते हैं। तो इसमें जो लॉग का रेंज होता है वो होता है y बिलोंग्स टू -infinity to infinity। सो अब हम देखते हैं ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शंस। तो बेसिकली लॉग के जो ग्राफ होते हैं वो दो होते हैं, है ना। जो जैसे मान लो, जैसे लॉग ये है ए एक्स, है ना। तो जो दो ग्राफ होते हैं लॉग के, वो ए की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। जब ए की वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में होती है तो एक अलग ग्राफ होता है, और जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो ग्राफ अलग होता है। तो फर्स्ट बनाते जब ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता है। ये पॉइंट है 1,0 एक्स एक्सिस पे, है ना। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे होके निकलता है ना। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, है ना। तो ये जब हमारी ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है तो हमारा y इक्वल्स टू लॉग ए एक्स का ग्राफ ये होता है। और जब हमारी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, सॉरी क्लियर नहीं था आई थिंक। और जब हमारी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो हमारा ग्राफ होता है ऐसा, है ना। ये पॉइंट है 1,0 एक्स एक्सिस पे, तो ग्राफ हमारा ऐसे करके निकलता है ना। व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1, y इक्वल्स टू लॉग ए एक्स। और ठीक है, तो हमारे जो है लॉग का डोमेन, रेंज और ग्राफ हो गए दोनों। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी कि जो लॉग A1 हमारा 0 होता है ना। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है हमारी। इसमें जो हमारा a है शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 1। मतलब जब हमारा लॉग वैलिड होता है तब log 1 की वैल्यू 0 होती है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर इसका प्रूफ जानना है तो मैं प्रूफ करा देता हूँ आपको कि ऐसा क्यों आया प्रूफ। तो जैसे कि हम जानते हैं, सपोज हम log A1 की वैल्यू x ले लेते हैं, मान लेते हैं हम 0 नहीं है ना, x के इक्वल है। तो मैंने बताया था कि ये जो है बेस वाला यहाँ पे चला जाता है और x पावर में चला जाता है ना। पीछे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे जब log बताया था कि log ax इक्वल्स टू y, तो x इक्वल्स टू a की पावर y हो जाता है हमारा। तो सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा a की पावर x। अब हमारा x की कौन सी वैल्यू के लिए हमारी जो ये चीज है RHS 1 हो सकता है। तो जब x 0 होगा तभी तो ये 1 के इक्वल होगा, है ना।
क्योंकि किसी की भी पावर जब 0 होती है तभी वो 1 होता है, ऐसे तो होगा नहीं। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 आ गया हमारा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा log 1 है, log a1 है, वो x है, और x हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। तो इसका बेसिकली प्रूफ हो गया। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। एक सेकंड। जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो हमारा log a होता है वो 1 के इक्वल होता है ना। जब बेस और जो हमारी ये वैल्यूज होती हैं दोनों सेम होती है, log a हो गया, जैसे एग्जांपल में ले लो log 2 हो गया तो ये 1 के इक्वल होगा। या फिर log e, जब हम आपने काफी बार सुना होगा बेस का बेस e होता है, e और x में भी e, तो ये भी 1 होगा। या फिर कुछ भी है ना, कुछ भी जो भी वैलिड है a की वैल्यूज और x की वैल्यूज, उनमें से कोई भी अगर दोनों सेम हो गया तो ये 1 के इक्वल होगा। तो अगर आपको इसका प्रूफ जानना है तो मैं प्रूफ करा देता हूँ। वैसे प्रूफ कहीं आता नहीं है इसका, फिर भी नॉलेज के लिए जान लो आप। तो इसको हम दोबारा मान लेते हैं, log a x के इक्वल होता है। हमने माना कि 1 नहीं होता, मान लो सपोज x के इक्वल होता है। तो फिर से हम देखेंगे ये वहां चला जाएगा तो a हमारा a की x हो जाएगा, है ना। तो अब देखो कि x की कौन सी वैल्यू के लिए जो a की x a के इक्वल होना चाहिए। तो x की 1, जब x 1 होगा तभी ऐसा ये कंडीशन ट्रू होगा, है ना। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू 1 आ गई। देयरफॉर log a हमारा जो है log a विद बेस a, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, तो ये हमारा 1 के इक्वल आ रहा है। ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। तो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी थर्ड वो है कि जो log m प्लस log n इक्वल्स टू log m n, ये आपने सुना भी होगा, है ना। log m प्लस log n इक्वल्स टू log mn। अब ठीक है, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। जैसे कि मान लो log बेस में e ले लेता हूँ, log 2 प्लस log बेस 3, ये हमारा हो जाएगा log 2 इंटू 3 इक्वल्स टू log 6। ये मैं बताना चाहता हूँ, है ना। log a प्लस log b हमारा होता है log ab, ये हमारा log 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका भी प्रूफ बताऊंगा, तो मैं काफ़ी आसान है इसका प्रूफ भी बता देता हूँ आपको। तो ये हमारा होता है, सपोज मान लो कि हमारा जो m है वो a की x है ना। ठीक है, फिर इनिशियली है ना, यहाँ से हम ले लेते हैं, जैसे log a m है हमारा x हो गया, तो m हमारा क्या हो जाएगा, a की x, है ना, ये बेस में चला जाएगा और x पावर में। सिमिलरली log a n क्या हो जाएगा, अगर y ले लिया तो a n क्या हो जाएगा हमारा, a की पावर y, है ना। तो अगर हम m इंटू n निकालते हैं, है ना, ये रहा m, ये रहा n, तो अगर यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ, अगर हम m इंटू n निकालें तो क्या हो जाएगा, a की x इंटू a की y, तो m इंटू n क्या हो जाएगा, a की x प्लस y। ठीक है, तो जो मैंने अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई थी log की कि यहाँ पे बेस में चला जाता है फिर x पावर में चला जाता है, अगर इसको मैं रिवर्स लाऊं, है ना, कि जो पावर है वो यहाँ पे आ जाएगा और बेस वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। जैसे यहाँ पे log ये यहाँ के बेस में a और mn, और ये ऊपर वाली पावर वाली चीज यहाँ पे आ जाती है x प्लस वाई, जो मैंने यहाँ पे बताया उसका रिवर्स, है ना। तो हमारा, और अब यहाँ से देखो कि x क्या था, x हमारा log m n तो है इधर, x और y की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, तो x है हमारा log a m प्लस log a n। तो सिंपली प्रूव हो गया हमारा ये। अब देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी 4। 3 प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। जो प्रॉपर्टी 4 है वो इसी से रिलेटेड है थोड़ी थोड़ी, कि जो हमारा log a m माइनस log a n होता है हमारा log a m अपॉन n के इक्वल होता है। ठीक है, इसका प्रूफ भी बताओ, या फिर सेम ही है ना, एक ही जैसा प्रूफ है। अब प्रूफ रहने देता हूँ, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा थोड़ा,
मतलब टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, वो यूज़फुल है, लेकिन कहीं पूछा नहीं जाता है ना। ऐसे ही है कि यहाँ पे m a की x ले लो, n a की y ले लो, जैसे यहाँ पे किया, बस यहाँ पे m इंटू एन की जगह m/n कर देना, ये x माइनस वाई हो जाएगा है ना, a की x अपॉन में a की y, तो x माइनस वाई हो जाएगा है ना। तो सिमिलरली आगे करोगे आ जाएगा। तो अब मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, ये काम करता हूँ है ना। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी, ये हमारी, तो इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है कि हमारा जो लॉग ए m की पावर है अल्फा या फिर मान लो, हाँ अल्फा ही ले लेते हैं, m की पावर है अल्फा, तो ये इक्वल होता है अल्फा लॉग m है ना। ये लॉग विद बेस ए, लॉग m है विद बेस ए, तो और उसके m की पावर है अल्फा। ये ध्यान रखना, ये जो अल्फा है m की पावर पे है, ये अल्फा पे नहीं है ना। इसका मतलब ये चीज ऐसे नहीं है, लॉग ए m अल्फा, ये ऐसे नहीं है, m की पावर है, ये रॉन्ग है ना। ये ऐसे नहीं है, ये m की अल्फा जो है m का पावर है, पूरा होल लॉग m की पावर पे नहीं है, ये सिर्फ m की पावर पे है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले लो कि ये लॉग a विद 2 की पावर 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3 लॉग a2, या फिर लॉग e विद बेस 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 लॉग e10 है ना। यही बताना चाहता हूँ मैं, जो यहाँ पे जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है ना, यहाँ पे ये आगे आ जाएगा। ये बेसिकली लॉग की प्रॉपर्टी होती है। अब प्रॉपर्टी 6 देखते हैं हम। जो प्रॉपर्टी 6 है हमारी वो है कि लॉग m विद बेस a जो होता है वो लॉग m, मान लो कोई बेस है b और लॉग a के इक्वल होता है ना, विद बेस b है ना। जहाँ पे बेस में था वो डिनोमिनेटर में आ गया, और बेस हमने चेंज कर दिया इनका है ना। दोनों का बेस हमने, कोई सा ही बेस ले सकते हो आप, कुछ उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये वाला लेना है, बस जो यहाँ पे बेस में डिनोमिनेटर में आ गया, और जो यहाँ पे ये है ये न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया लॉग m विद बेस b और लॉग a विद बेस b। ये इसकी प्रॉपर्टी 6 है। जैसे कि मान लो ये है लॉग 2 और लॉग 3 विद बेस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग e की 3, लॉग 3 विद बेस e एंड लॉग 2 विद बेस e है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी 6 हो गई। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी 7। जो हमारी प्रॉपर्टी 7 है, प्रॉपर्टी 7 होती है कि जब लॉग a की पावर, एक सेकेंड, सो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी 7, ठीक है। जो प्रॉपर्टी 7 है यार, जैसे लॉग हमने ले लिया y इज इक्वल्स टू लॉग m, और इसमें जो होता है, इसमें जो बेस होता है उसकी पावर होती है समथिंग, तो मान लो a की पावर है n है ना, लॉग m है, और यहाँ पे जो बेस है उसकी पावर है n है ना। तो ये हमारे इक्वल होता है 1/n लॉग m विद s बेस n विद बेस a, सॉरी है ना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ना ये n है, वो बेस की पावर है, तो जो पावर है वो 1/n करके बाहर आ जाता है, और ये हो जाता है log m विद बेस a। और हम इसको जैसे एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि y इक्वल्स टू log 2 की पावर 3, और यहाँ पे हमने ले लिया 8, तो ये हो जाएगा 1/3 log 2 8 है ना, log 8 विद बेस 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली यही है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी 8 देखते हैं हम। जो प्रॉपर्टी 8 है हमारी, प्रॉपर्टी 8 है हमारी, जैसे वाइज को ले लेते हैं हम लॉग ए की, लॉग m विद बेस a, तो ये हमारा इक्वल होता है 1 लॉग a विद बेस m। समझ रहे हो आप, है ना, कि जैसे लॉग m है विद बेस a, तो अगर 1 करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग a विद बेस m है ना। जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे लॉग 9 विद बेस 3, तो ये हो जाएगा लॉग
9 बेस में आ जाएगा और 3 हमारा चला जाएगा ऊपर। तो ये हमारा हो गया log 9 विद बेस 3 तो इक्वल हो जाएगा 1/log 3 विद बेस 9। तो ये प्रॉपर्टी 8 है इसकी। और प्रॉपर्टी 9 देखते हैं। प्रॉपर्टी 9 जो है वो है अगर a log a x है तो ये x के इक्वल होता है ना। जब यहाँ भी a हो और जो ऊपर a की पावर में log x हो और जो ऊपर पावर में log x है उसका बेस भी a है तो ये हमारे x के इक्वल होता है। जैसे कि एग्जांपल 2 ले लेते हैं, 2 log 2 4 तो ये हमारा 4 के इक्वल है। ठीक है, ये दोनों सेम हो गए ना, तो ये हमारा 4 के इक्वल हो गया। ये हमारी होती है प्रॉपर्टी 9। और प्रॉपर्टी 10 जो होती है हमारी, जैसे कि a log a की पावर में है log c विद बेस b इक्वल टू हो जाता है c log b a, है ना। जो हमारा यहाँ पे बेस मतलब जिसकी पावर में था सब कुछ वो log में आ गया और जो log c था वो नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, है ना। मतलब डिनोमिनेटर तो नहीं है, ये नीचे आ गया, है ना। जैसे एग्जांपल ले लो आप, ऐसे 2 की पावर log e 10 है तो ये हो जाएगा 10 e 2। ठीक है, ये e हमारा बेस में है तो ये होती है हमारी प्रॉपर्टीज 10। तो इसी के साथ हमारी सारी प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं और पूरा लॉग हमने डिस्कस कर लिया विद डोमेन रेंज ग्राफ एंड इसकी ऑल प्रॉपर्टीज इन शॉर्ट। सो होपफुली लाइक द वीडियो। और अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगा कि मैंने एक भी चीज़ सीखी तो सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू।